इनकलाब जिंदाबाद, बढ़ते अपराध पर रोक लगाओ, बढ़ते अपराध और बलात्कार पर रोक लगाओ। बिहार में बढ़ता अपराध, नीतीश कुमार जवाब दो। मुन्ना चक हॉस्टल के बलात्कार मामले में पुलिस ने होमिसाइड केस दर्ज कर लिया है। लोग जब आगे आए तब यह बात जाहिर हुई कि उस लड़की के साथ जोर जबरदस्ती तथा बलात्कार हुआ था। इस तरह हत्या के इस मामले को लेकर पटना के नागरिक समाज बहुत ज़्यादा उत्तेजित हैं। पटना की महिला संगठनों ने मिलकर बुद्ध स्मृति पार्क के सामने प्रोटेस्ट किया। तरह तरह के बैनर और फेस्टून लेकर बड़ी संख्या में महिलाएं आगे आईं। पटना जंक्शन स्टेशन के पास बुद्ध स्मृति पार्क के सामने यह प्रोटेस्ट जमा रहा। प्रोटेस्ट के अंत तक एक सभा भी आयोजित की गई। इस मौके पर संघर्ष वाहिनी की श्रीमती पूनम, बिहार महिला समाज की निवेदिता झा, प्रगतिशील नागरिक मंच की श्रीमती मधु, CPIML की शशि यादव, रंगकर्मी मनोज झा ने संबोधन दिया। करेगी और इस सरकार को जीना मुहाल कर देगी। शर्म आनी चाहिए कि 4 साल की बच्ची के साथ बलात्कार होता है और उसकी हत्या हो जाती है। शर्म आनी चाहिए कि पढ़ने वाली लड़की के हॉस्टल में घुसकर उसका बलात्कार होता है और बलात्कार करने वाले लोगों को पुलिस छुपाती है। तो देश में अगर हमारी बहनें, माँ और बच्चियां सुरक्षित नहीं है तो कौन सुरक्षित है ये बताया जाए। आज हम एक छोटी सी सभा यहाँ करेंगे। विभिन्न महिला संगठनों के लोग यहाँ एकत्रित हैं। हम उन लोगों से कहना चाहते हैं कि हम इस आंदोलन को तब तक आगे बढ़ाएंगे जब तक कि सरकार कोई सुनियोजित मामला जो है जिस पर हम न्याय नहीं मिलता है। हमारी मांग है कि बच्ची को न्याय मिले। हमारी मांग है कि जिस पुलिस प्रशासन ने इस मामले को छुपाने की कोशिश की उसको बर्खास्त किया जाए और सरकार इस पूरी घटना की जिम्मेदारी ले। 4 साल की बच्ची खगड़िया में उसको टॉफी दे करके फुसला कर ले गया और उसके साथ अब गैंग रेप करके और इस तरह से मार के उसको मार दिया कि कह नहीं सकते हैं। और आप अभी हॉस्टल में सभी लोग चाहते हैं कि मेरे बच्चे जिस तरह से पढ़े, मेरी बच्ची भी पढ़ के आगे जाए। और साथियों, जब तक लड़का और लड़की दोनों समान रूप से नहीं पढ़ेगा तब तक न किसी राज्य का विकास होगा, न किसी देश का विकास होगा। और इसी के दरमियान में जिस तरह से मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, साथियों आम लोगों ने तो बेटी पढ़ाना शुरू कर दिया। आपके अंदर जो गारंटी थी कि बेटी बचाओ की गारंटी आपने लिया था, उसका क्या हुआ? उसके लिए तो आपने कुछ नहीं कर रहे हैं। और आप हॉस्टल में पढ़ रही बच्ची के साथ गैंग रेप हुआ या रेप हुआ, उसका मर्डर हुआ और पुलिस कुछ नहीं किया, झूठ सच बोलते रहा। लेकिन साथियों, पुलिस की बात तो बाद में आती है। सबसे पहले उसे अस्पताल ने शर्मनाक काम किया जिसने गायनो के डॉक्टर ने जिसने यह नहीं बताया या नहीं ट्रीटमेंट किया कि इस व्यक्ति का रेप हुआ है तो इसकी क्या ट्रीटमेंट किया जाए। और 4 दिन तक उसने रखा रह गया और उसके बाद उसको रेफर किया मेदांता हॉस्पिटल। साथियों, ऐसे हॉस्पिटल खुले हुए हैं, लेकिन जो हमारी सरकार की जो काम है, जो गृह मंत्री का काम है, उनके को निर्देश देना चाहिए कि अगर आज रेप होता है तो कल रेपिस्ट को पकड़ना चाहिए। वो नहीं होता है। अगर एक कानून क्यों नहीं बनता है कि जिस कानून में अगर बलात्कारी सिद्ध हो जाए कि बलात्कार किया उसको फांसी की सजा दो। हम अगली वक्ता के तौर पर शशि को बुलाना चाहेंगे। शशि बहुत मुखर आवाज है और महिलाओं के मुद्दों पर लगातार लड़ती रही है, संसद से लेकर सड़क तक हम सब जानते हैं। तो हम शशि जी को आमंत्रित करते हैं। ये जो पटना की घटना है मुन्ना चक की, अभी तक निश्चिंत हो जाते थे कि चलिए हम, क्योंकि समाज के अंदर एक बदलाव आया है बेटियों को पढ़ाने का। हम अगर पेट काट करके बेटे को पढ़ाते हैं तो अब वही पेट काट करके हम कोशिश करते हैं, ग्रामीण महिलाएं भी कोशिश करती हैं कि हमारी बेटियां अब पढ़ लिख जाए, पढ़े लिखे नौकरी करे। यहाँ तक उनके अंदर ये बदलाव हो रही है और इसी के लिए वो किस तरह से वो अपने पैसे को बचा करके बेटी को भेजती है कि हॉस्टल में बच्चे, हमारी बेटियां भी रहे पढ़े। कुकुर मुत्ते की तरह हॉस्टल खुल गया है, मगर
उस हॉस्टल का कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। आप समझ लीजिए कि यहाँ का प्रशासन लगा हुआ था कि नहीं बलात्कार नहीं हुआ है, मगर लगातार यहाँ के लोग कह रहे थे, हमारे बच्चे कह रहे थे, हॉस्टल के बच्चे और बच्चियां कह रही थी कि ये जांच होगा तो पता चल जाएगा कि उस बच्ची के साथ भी बलात्कार हुई है। और आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बात सामने आई कि उस बच्ची के साथ बलात्कार की घटना हुई है। कहाँ हमारी बेटियां सुरक्षित हैं?